बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने इन दो मैट्रिसेस को यूज़ करके इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि ए, बी, सी और डी किस चीज़ के बराबर है। तो इसके लिए हमें कंडीशन पहले से दिया गया है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए जो पॉइंट हम यूज़ करते हैं वो ये है कि दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में हमने किया था, वही तरीका इधर भी है। सॉल्यूशन के बाद आपने ये इक्वेशन दोबारा से लिख लेना है और उसके बाद पहला स्टेप है कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट है a प्लस बी, दूसरे में पहला एलिमेंट है -1। इसी तरह पहले मैट्रिक्स में दूसरा एलिमेंट है b प्लस 2c और दूसरे मैट्रिक्स में दूसरा एलिमेंट है 4। पहले मैट्रिक्स में तीसरा एलिमेंट है 2c प्लस d और इसमें 8। इसी तरह दोनों में चौथा एलिमेंट है 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गए हैं 4 इक्वेशंस। इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम दे दे 2, इसको नाम दे दे 3 और ये लास्ट बन गया इक्वेशन नंबर 4। तो हमने इन 4 इक्वेशंस को यूज करके ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ए बी सी डी फाइंड करने के लिए हमें पहले कम से कम एक वेरिएबल को फाइंड करना चाहिए। तो एक वेरिएबल फाइंड करने के लिए हम दो इक्वेशंस यूज करेंगे, दो ऐसे इक्वेशंस को यूज करेंगे जिसमें दोनों वेरिएबल सेम हो। तो अगर हम इन चारों इक्वेशंस को गौर से देख ले, इसमें और इसमें कम से कम सिर्फ एक वेरिएबल सेम है, एक जैसे हैं। इसमें और इसमें कम से कम एक ही वेरिएबल सेम है जो कि c है। c इसमें भी है और इसमें भी है। अगर हम पहले और आखिरी इक्वेशन को देख ले तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल सेम है। इसी तरह अगर हम आखिरी दोनों इक्वेशंस को देख ले तो इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल सेम है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले दो इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल्स को सेम बनाना है। तो हमने इसमें इन इक्वेशंस को मिक्स करके सेम वेरिएबल बनाना है, दोनों वेरिएबल सेम बनाने हैं। तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। आपने दोनों इक्वेशन में जो सेम वेरिएबल है उसको देख लेना है। दोनों इक्वेशन में है सेम वेरिएबल b, तो हमारा टारगेट है b। हमने b को ख़त्म करना है। तो b को ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को मिक्स करेंगे, या इन दोनों को ऐड करेंगे या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कब ऐड करेंगे और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बात ज़रा गौर से सुन ले। जो वेरिएबल इसमें सेम है, जो वेरिएबल दोनों में मौजूद है, उसका साइन देख ले। अगर दोनों में सेम वेरिएबल के साथ एक जैसा साइन है, या दोनों के पास प्लस है या दोनों के पास माइनस है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। मतलब एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन माइनस करेंगे। अगर सेम वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन में प्लस आया है और दूसरे में माइनस आया है, तो उस वक्त हम करेंगे एडिशन, कि वो वेरिएबल बीच में से खत्म हो जाए। तो अब चूंकि यहाँ पर सेम वेरिएबल b है और b में इक्वेशन 1 में भी b के साथ प्लस साइन है और इक्वेशन 2 में भी b के साथ प्लस साइन है, मतलब साइन एक जैसे है दोनों इक्वेशन में। तो अगर दोनों इक्वेशन में b के साथ एक जैसा साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब ये है कि इस इक्वेशन को इससे माइनस करेंगे या इसको इससे माइनस करेंगे, सिंपल। अभी चूंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो अब ये हमारी मर्जी है कि 1 इक्वेशन से 2 माइनस करें या 2 से 1 माइनस करें। तो आसानी के लिए लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग। तो आसानी के लिए हम ये कर सकते हैं कि दूसरे इक्वेशन को पहले से माइनस कर लें।
पहले से माइनस करेंगे तो ये इस तरह होगा कि पहले इक्वेशन को आप ऊपर लिखेंगे और दूसरे इक्वेशन को हम नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू 4। तो सब्ट्रैक्शन में ये बात याद रखें कि जो नीचे वाला इक्वेशन है इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस। जिनके पास प्लस साइन है उससे माइनस बन जाएगा, जिसके साथ माइनस साइन है उसके साथ प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा a माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 5। ये सब्ट्रैक्शन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और वो तरीका ये है। तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड लिख ले ब्रैकेट में a प्लस बी और इससे दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट साइड माइनस कर ले b प्लस 2c। इसी तरह इक्वल साइन लगा ले और राइट साइड में -1 से आप दूसरे का राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, तो इसमें साइन का वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे, a प्लस बी माइनस बी और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, 2c इज इक्वल टू -1 और ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा -4। b और b कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस 2c रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा -5। तो हमें एक नया इक्वेशन मिल गया जिसमें वेरिएबल्स हैं a और c और ये वेरिएबल्स हमें मिल गए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिक्स करने से। मिक्सिंग का मतलब है सब्ट्रैक्शन या एडिशन, लेकिन यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन किया था। तो अब ये इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दें। अब बारी है इन दो इक्वेशंस की, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हम आसानी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है। तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 3, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन लिख ले 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि आपने दोनों इक्वेशंस को मिक्स करने के लिए दोनों इक्वेशंस में से सेम वेरिएबल को देखना है। सेम वेरिएबल तो हमारे पास इसमें d और d है, उसके बाद सेम वेरिएबल के साथ साइन देखना है। इसमें इस इक्वेशन में d के साथ प्लस साइन है, दूसरे में माइनस साइन है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर दोनों इक्वेशंस में सेम वेरिएबल के साथ अपोजिट साइन है तो उस वक्त हम d को ख़त्म करने के लिए एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो एडिशन बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं आप। तो अभी हम करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को ऐड। तो एडिशन के लिए ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान लग रहा है, इसलिए यही तरीका फॉलो करते हैं। इस इक्वेशन का पहला साइड लिख ले ब्रैकेट में 2c प्लस d, उसके साथ प्लस करेंगे, चूंकि यहाँ पर एडिशन है तो प्लस करेंगे ये वाला साइड, इक्वल साइन लगा के इस 8 के साथ ये 0 प्लस करेंगे। तो इससे आंसर मिल जाएगा 2c प्लस d प्लस 2a माइनस d। तो यहाँ पर ये प्लस d और माइनस d कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। लेकिन चूंकि ए बी सी में पहले a आता है उसके बाद c आता है, तो इसलिए हम तरतीब से लिख लेते हैं 2a प्लस 2c। तो हमने ये तरतीब से लिख लिया और अब ये भी इक्वेशन आ गया, तो इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 6। तो अब इस इक्वेशन को भी नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अभी जो पहले मैंने बताया था कि इन चार इक्वेशंस को मिक्स करके हम दो ऐसे इक्वेशंस बनाएंगे जिसमें दोनों वेरिएबल सेम हो। तो अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन अगर हम गौर से देख ले, इसमें भी ए सी है और इसमें भी ए और सी है, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम है। तो अब हम इन दोनों को यूज करके कोई एक वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, या ए और या सी। तो चले वो भी फाइंड कर लेते हैं।
अच्छा, तो इनमें से ए और सी को फाइंड करने के लिए हम वही तरीका यूज़ करेंगे, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हम पहले इक्वेशन ज़रा नोट कर लेते हैं कि हम इसमें एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें है a माइनस टू सी और दूसरे में भी है a माइनस ए प्लस टू सी इज इक्वल टू 8। तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि इसमें और इसमें ये वाले टर्म्स सेम है, 2c इधर भी है और 2c इधर भी है। यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन है, दूसरे इक्वेशन में 2c के साथ प्लस साइन है। तो सिंपली हम कर सकते हैं एडिशन। तो हम इक्वेशन 6 और 5 को ऐड कर लेते हैं। और एडिशन आप चाहे तो इसी तरीके से कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिख ले ब्रैकेट में a माइनस टू सी, चूँकि एडिशन है तो प्लस साइन लगा ले, फिर दूसरा ब्रैकेट इसके लिए बनाए 2a प्लस 2c आ जाएगा, उसके बाद इक्वल साइन और यहाँ पर है -5, दूसरे में है +8। अब ये ब्रैकेट खुल जाएंगे, a माइनस टू सी प्लस 2a प्लस 2c इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। यहाँ पे ये -2 और +2c कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा a प्लस 2a इज इक्वल टू 3 और यहाँ से 3a इज इक्वल टू 3। बाकी क्वेश्चन में हमने जिस तरह पढ़ा था कि वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो दोनों साइड्स को उसी नंबर पे डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 1 3, 3 1 3 और इससे a का आंसर आ जाएगा 1। अभी चूंकि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, अब हम इसी वैल्यू को यूज़ करके बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब b, c और d का। तो बाकी वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए हम बाकी इक्वेशंस यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख लेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास था a प्लस बी इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में a की जगह 1 पुट कर ले, 1 पुट कर लिया। अब वेरिएबल को हमने एक साइड पर रहने देना है और इस टर्म को उस साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो ये -1 अपनी जगह पर आ जाएगा और ये +1 इस साइड पर आके -1 बन जाएगा। तो इससे आंसर आ गया b इज इक्वल टू -2। अब a और b में से किसी एक वैल्यू को फाइंड करके हम तीसरे वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। यहाँ पर b की जगह ये -2 पुट कर लें, +2 अपनी जगह पर आ जाएगा और ये 4 अपनी जगह पे। इस -2 को हमने इक्वल साइन के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो 2c यहाँ पर अकेला रह जाएगा और 4 के साथ आ जाएगा -2। तो ये है 2c इज इक्वल टू 6। अब बात वही है, जिस तरह यहाँ पे a के साथ 3 था तो हमने दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड कर लिया था। यहाँ पे c के साथ 2 है तो दोनों साइड्स को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ रह जाएगा c इज इक्वल टू 2 1 2, 2 3 6, तो c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अब d को फाइंड करने के लिए हम तीसरा या चौथा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे और चौथे में दोनों में d मौजूद है। तो यह हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 या 4, जो भी आपकी मर्जी हो, लेकिन 4 ज्यादा इजी लग रहा है। अच्छा, तो थर्ड इक्वेशन में है 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। इसकी निस्बत इक्वेशन नंबर 4 थोड़ा सा आसान है, तो वही यूज कर लेते हैं। वो इस तरह है कि 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ d को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले, तो ये बन जाएगा 0 प्लस d, और a की जगह हमने पुट करना है 1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, और 0 d के साथ जब प्लस होता है तो सिर्फ d आंसर आता है, 2 1 2। तो ये आ गया d का आंसर
जो कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू +2। चारों आंसर्स को हमने आखिर में एक साथ लिख लेना है इस तरह। इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।